हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट पे। जहां आज हम एमपीपीएससी के थ्रू जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया गया था, उसमें चित्रकला के सब्जेक्ट में जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र था, जो कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसको आज हम सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि आयोग ने किन प्रश्नों का उत्तर क्या सही माना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सरहट करपुरिया व करियाकुंड किस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक कालीन का महत्वपूर्ण शिलाश्रय है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सरहट, करपटिया और करियाकुंड ये गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में दो गुफाएं हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, एक मिर्जापुर और एक मानिकपुर। तो ये गुफाएं मानिकपुर में स्थित हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में के पंचमढ़ी क्षेत्र में गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है। अब मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी क्षेत्र ये भी प्रागैतिहासिक काल से पूछा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो पंचमढ़ी थी, पंचमढ़ी में 1932 और 1936 में 1932 में हंटर ने, 1936 में गार्डन ने उसकी खोज की थी। तो 32 में हंटर ने सर्वप्रथम खोज की थी और 36 में गार्डन को प्रकाश मिलाने का श्रेय दिया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर हंटर ऑप्शन में है नहीं, हंटर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो गार्डन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीएच गार्डन। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है। मैंने पहले भी बताया कि दो किताबें, प्री हिस्टोरिक इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये दो किताबें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये किताब स्टुअर्ट पिगाट ने लिखी थी और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये बाड्रिक महोदय ने लिखी थी। तो चूंकि प्री हिस्टोरिक इंडिया पूछा गया है तो स्टुअर्ट पिगाट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुराविद के निरीक्षण में कराया गया था। तो यहाँ पर पुराविद के निरीक्षण की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी, क्योंकि निर्देशक थे जॉन मार्शल, लेकिन निरीक्षण जो थे, जो मेन निरीक्षण करने वाले थे वो दयाराम साहनी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। आगे देखते हैं हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ताम्र मोहरों को ताबीज की संज्ञा किसने दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे की मोहर प्राप्त हुई हैं हमें, ज़्यादातर मोहरें तो सेलखड़ी से प्राप्त हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं जो तांबे की बनी थी। तो वो जो तांबे की मोहर थी, उनको सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो मोहर हैं ये पहनने वाली मोहर हैं, जो ताबीज के रूप में उस जमाने में पहनी जाती थी। तो ताम्र मोहरों को ताबीज की संज्ञा सर जॉन मार्शल ने दी थी। सिक्स क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हेरात स्कूल की विशेषता नहीं है। लंबी एवं पतली आकृतियां हेरात स्कूल में थीं, आयताकार सिर था, नुकीली दाढ़ी था, लयात्मक रेखा नहीं थी। तो हेरात स्कूल की विशेषता नहीं है, तो लयात्मक रेखा नहीं थी उस समय पर। तैमूर चित्रकला की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है जो इसे पूर्ववर्ती फारस कला से पृथक करती है। फारस या ईरान की कला में जब तैमूर चित्रकला आई तो ऐसा क्या अंतर था उसमें जो कि वो पहले की फारस की कला से अलग थी। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है, तो अंतराल की नई अवधारणा, चित्रात्मक क्षेत्र में भूदृश्य बनाना, त्रिआयामी अंतराल और परिप्रेक्ष्य पर ध्यान। इसका राइट आंसर यही होगा, बी, अंतराल की नई अवधारणा, चित्रात्मक क्षेत्र में भूदृश्य बनाना और त्रिआयामी अंतराल और परिप्रेक्ष्य पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अपनी रचनाओं में नाटकीय प्रस्तुति और रंगों के उत्कृष्ट ज्ञान को संयोजित करने का श्रेय जाता है। तो अपनी रचनाओं में नाटकीय प्रस्तुति और रंगों के उत्कृष्ट ज्ञान को संयोजित करने का श्रेय बेहजाद को जाता है, क्योंकि बेहजाद ने बेहजाद कलम मतलब एक अलग ही शैली की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके शिष्य आगे चल करके मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद थे, जो आगे चल करके मुगल शैली की नींव डालते हैं। लघु चित्रकला की प्रारंभिक तबरेज शैली किस पूर्ववर्ती कला से प्रभावित थी। तो इसमें हम देखेंगे हेरात कला से, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में ईरान में हेरात और समरकंद यही दो मुख्य केंद्र थे। तो जो तबरेज शैली थी वो हेरात से प्रभावित थी। सफविद कला के बिहजाज शैली का सबसे प्रभावशाली चित्रकार किसे माना जाता है। तो सफविद शैली के बिहजाज शैली का सबसे प्रभावशाली चित्रकार जो है वो सुल्तान मोहम्मद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में दादावाद का जन्म कहाँ हुआ। तो 1916 में दादावाद का जन्म ज्यूरिख में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीने पर उतरती हुई नग्नाकृति, न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये और पहले भी पूछा गया है कि जीने से उतरती निर्वस्त्र स्त्री नाम से भी पूछा जाता है ये प्रश्न। तो जीने से उतरती निर्वस्त्र स्त्री जो है ये मार्शल द्यूसा की कृति है। तो इसका राइट आंसर है डी। मातिस ने किस पत्रिका में चित्रकार के संस्मरण पत्र शीर्षक से लेख प्रकाशित किया? तो ये जो पत्रिका है वो है द ग्रांडे रिव्यू। इसी पत्रिका में उन्होंने चित्रकार के संस्मरण पत्र शीर्षक लेख प्रकाशित किया था। अमूर्त कला के प्रणेता कौन थे? तो अमूर्त कला के जो प्रणेता हैं वो कैंडिस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडवे बुगी बुगी किसकी कृति है? तो ब्रॉडवे बुगी बुगी हम देखेंगे तो मोद्रियान जो है इनकी कृति है। पाल पोथियों को ढकने के लिए 2 और पटरे लगाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पाल पोथियां जब बनती थीं तो ताड़पत्र में तैयार हो जाती थी, तो टूटे ना इसके लिए उनके आगे पीछे 2 पटरे लगा दिए जाते थे और उन सबको पिरो दिया जाता था साथ में। तो जो पटरे लगाए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर माना गया है दफ्तियां, उन्हें दफ्ती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत विलास क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, और आने वाले पेपर में भी बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है जो इंसान को कंफ्यूज कर देगा। बसंत विलास जो है ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जाएगा कि चित्रित पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक नहीं, चूँकि हम इसको जैन शैली में पढ़ते हैं बसंत विलास के बारे में, लेकिन बसंत विलास कपड़े पर चित्रित हुआ था, इसलिए वो चित्रित पुस्तक नहीं पटचित्र की श्रेणी में आएगा। तो बसंत विलास क्या है? बसंत विलास पटचित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो महाराणा कुंभा के समय भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था रसिकाष्टक नामक ग्रंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली की किस कलम से संबंधित है? कलम मतलब शैली, तो गुलेर शैली का ये चित्र है जिसमें राजा गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ बैठ करके हुक्का पी रहे हैं। कैसी पेंटिंग मिली है? तो ये गुलेर शैली से संबंधित है। अकबर के समय चित्रित तवारीख खानदान ए तैमूरिया के लेखक कौन है? तैमूरिया के चित्रकार कौन है? तो इस पर हम देखेंगे तो दसवंत का नाम आएगा, इन्होंने इसे चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने एडोरेशन ऑफ माजी के रेखांकन तैयार किए? तो इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। कहाँ और कब माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था? तो 1474 में केप्रीज में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। किसने सैनिकों का स्वप्न चित्रित किया? तो सैनिकों का स्वप्न जो है ये राफेल का चित्र है। कौन सा कलाकार शरीरविद कहा जाने लगा था? तो शरीरविद की बात करेंगे तो लियोनार्डो दा विंसी को शरीरविद कहा जाता था, एनाटॉमिक कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाचूज एंड सेंट पीटर्स के चर्च में पिएटा की प्रतिमाएं किसने बनाई? तो वाचूज एंड सेंट पीटर के चर्च में पिएटा की जो प्रतिमाएं हैं वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैयब मेहता को त्रिनाले भारत स्वर्ण पदक किस वर्ष दिया गया था? तो यहाँ पर तैयब मेहता की बात हो रही है, तो तैयब मेहता को जो त्रिनाले का स्वर्ण पदक है वो 1968 में दिया गया था। भारत त्रिनाले का स्वर्ण पदक 1968, राइट आंसर इसका होगा बी। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला एवं मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी 1949 में आयोजित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1949। ऑरेंज न्यूड चित्र किसकी कृति है? तो ऑरेंज न्यूड चित्र जो है ये अकबर पदमसी की कृति है। भीमबेटका की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भीमबेटका की गुफा की खोज का श्रेय श्री विष्णु श्रीधरवा कड़कर जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्हें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अथक प्रयासों से ललित कला संस्थान इंदौर की स्थापना हुई? तो हम यहाँ पर देखेंगे तो दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर के ही प्रयासों से ललित कला संस्थान इंदौर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में लाल और सफ़ेद रंग के चितकबरे घोड़े पूजा करने के लिए सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है झाबुआ क्षेत्र। झाबुआ क्षेत्र में लाल और सफ़ेद रंग के चितकबरे घोड़े
पूजा करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि पर किस रंग का अलंकरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हल्के पीले रंग का। बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि पर किस रंग का अलंकरण होता है? तो हल्के पीले रंग का। राइट आंसर सी। माहेश्वरी साड़ी, जो माहेश्वरी साड़ी होती है, माहेश्वरी साड़ी में बॉर्डर दोनों तरफ एक सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो माहेश्वरी साड़ी में दोनों तरफ बॉर्डर होता है उसे कहा जाता है बुगड़ी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बुगड़ी। दुल्हन की विदाई पर किस रंग की माहेश्वरी साड़ी का उपयोग किया जाता है? तो दुल्हन की विदाई पर हरे रंग की, लाल नहीं होगा, इसका राइट आंसर है हरे रंग की साड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इस पे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो मेन समय होगा तो समय 2013 होगा। और किसने की थी? तो रेवती कांवत जी ने की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूमी ए शैली का चित्रकार कौन है? तो सूमी ए जो शैली है इसका जो चित्रकार है कानो मोतोनोबू ये है। कोबोदाइशी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो जो कोबोदाइशी थे इनके बारे में कहा जाता है कि चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार तीनों थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार। किसे व्यंग चित्रों का आविष्कारक माना जाता है? तो तोबो सोजो को व्यंग चित्रों का आविष्कर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत शोरिकेन द्वारा तलवार पर तैरकर सागर पार करना प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है कानो मोतोनोबू, जिनके बारे में अभी हमने देखा कि व्यंग चित्रों के आविष्कर्ता थे। तो कामो घुड़दौड़ चित्र के चित्रकार कौन है? तो कामो घुड़दौड़ के जो चित्रकार हैं वो हैं मोरी कागे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। सौंदर्य शास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? तो यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र का जो केंद्र बिंदु होता है वो कला होती है, क्योंकि कलाएं कई प्रकार की होती हैं जिनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला को अनुकृति किस दार्शनिक ने माना है? तो कला सत्य की अनुकृति है और कला अनुकृति की अनुकृति है, ये दोनों स्टेटमेंट प्लेटो के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। द क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक है इमैनुअल कांट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कांट है। आंगिक अभिनय के भेदों में किसका सर्वोपरि स्थान है? तो आंगिक अभिनय के भेदों में जब हम देखेंगे तो इसमें हस्ताभिनय का सर्वोपरि स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला चिंतन में हमारी विचार शक्ति के साथ साथ हमारी संवेदनशीलता और क्रियाशीलता होती है। तो इसका होता है कल्पना शक्ति, जो हम चिंतन करते हैं वो अपने कल्पना की वजह से ही करते हैं। किस वाद के कलाकारों को सौंदर्य की देवी वीनस से अधिक ग्रामीण कन्या का चित्रण करना पसंद किया? तो यथार्थवादी जो कलाकार थे उन्हें सौंदर्य की देवी वीनस से अधिक ग्रामीण कन्याओं का चित्रण करना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाववाद के इतिहास में किन प्रिंट का विशेष महत्व है? तो जापानी प्रिंट हमेशा महत्वपूर्ण रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा जापानी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1924 में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणापत्र किसने प्रकाशित किया था? तो अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणापत्र जो था वो आंद्रे ब्रेतो ने प्रकाशित किया था। 1925 में फ्रोताज पद्धति का आविष्कारक किसे माना जाता? तो मैक अर्नेस्ट जो है इन्होंने फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनवाद के सिद्धांतों का सबसे अधिक कट्टरता से पालन किसने किया? तो जुआन ग्रीस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने घनवाद के सिद्धांतों का सबसे अधिक कट्टरता से पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का छंदोमय और कौशल युक्त होना आवश्यक है। कला की उपयुक्त प्रारंभिक परिभाषा किसमें मिलती है? तो कला का छंदोमय एवं कौशल युक्त होना आवश्यक है, ये जो परिभाषा है ये हमें ऐतरेय उपनिषद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परंपरा में लोक संस्कृति की क्या अवधारणा है?
तो भारतीय परंपरा में लोक संस्कृति की जो अवधारणा है वो है गत्यात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, गत्यात्मक। कैंडा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कैंडा शब्द जो है वो प्रमाण के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तिंदुक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तिंदुक शब्द की बात होती है तो तिंदुक तूलिका के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय परंपरा में वास तकनीकी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? तो भारतीय परंपरा में वास तकनीकी का जो प्रयोग है वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। वास शैली की शुरुआत अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इधर देखते हैं तो भारतीय कला में मेधी शब्द निम्न से किससे संबंधित था? तो मेधी जो है वो चूंकि वास्तुकला से संबंधित था। एक बार और ऐसे ही प्रश्न पूछा था किसी पेपर में तो उसमें वास्तुकला सही था। अब यहाँ पर स्तूप वास्तुकला की मंदिर वास्तुकला और क्लियर करके पूछ रहा है। तो मेधी जो है हम देखते हैं तो जब स्तूप बनता है तो स्तूप में मेधी होती है, तो ये स्तूप वास्तुकला का उदाहरण होगा। राष्ट्रकूट काल में मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण किस गुफा में हुआ? तो एलोरा, ये भी राष्ट्रकूटों के समय में, एलिफेंटा और कन्हेरी ये भी राष्ट्रकूटों के समय में। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकारों को उनके शिल्पों में सम्मिलित कीजिए। तो राम किंकर बैच का संथाल परिवार है, देवी प्रसाद राय चौधरी का शहीद स्मारक है, और धनराज भगत का हम देखेंगे तो धनराज भगत का गणेश है, और पीवी जानकीराम का धनराज भगत का जो देखेंगे धनराज भगत का मोनार्क है और पीवी जानकीराम का गणेश है। तो राम किंकर बैच का संथाल परिवार यानी कि पहले का तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 4 2 1। राइट आंसर इसका होगा बी। 59 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है वो है रमेश पटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल का मूर्तिकार नहीं है? तो आधुनिक काल के मूर्तिकार की जब बात आएगी तो गणेश जो हैं ये आधुनिक काल के मूर्तिकार नहीं हैं। लतिका कट्ट भी हैं, नंदगोपाल भी हैं और विमल दास भी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गणेश जो हैं ये आधुनिक काल के मूर्तिकार नहीं हैं। गु हुआ पिन लू के लेखक कौन है? तो इसका हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी है, जिन्होंने चीनी सड़ंग भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तासो पू सिंह किस राजवंश का महान चित्रकार था? तो तासो पू सिंह जो है ये बेई राजवंश का महान चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीन की कला पर भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव किस वंश की कला पर पड़ा? तो चीन की कला पर भारतीय बौद्ध कला का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो सुई राजवंश में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घोड़े का चित्रांकन किस काल के चित्रकारी का प्रिय विषय रहा है? तो घोड़े का चित्रांकन जो है ये तांग राजवंश, घोड़े की बात आए तो तांग राजवंशी से ही होगा। बसंत ऋतु आगमन कलाकृति का सृजन किस चित्रकार ने किया? तो बसंत ऋतु आगमन का जो कलाकृति है इसका सृजन कु सी ने किया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार से किस शैली का जन्म हुआ? तो यहाँ पर हम देखेंगे ईवी हैवल और अवनीन्द्रनाथ मिलकर के इन्होंने बंगाल शैली का उदय किया था। निम्नलिखित में से के हेब्बर की उत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो इसमें हम देखेंगे फ्लड जो है ये के हेब्बर की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हल्दी ग्राइंडर्स तेल पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो हल्दी ग्राइंडर्स जो है ये अमृता शेरगिल की है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बुद्ध और सुजाता किस चित्रकार की कलाकृति है? तो बुद्ध सुजाता की बात करेंगे तो अवनीन्द्रनाथ ने बुद्ध सुजाता का चित्र बनाया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मीटिंग इन द स्टेयरकेस जल रंग चित्र को किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये मीटिंग इन द स्टेयरकेस जल रंग में गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सफविद दरबार का वह फारसी चित्रकार कौन था जिसकी तूलिका अत्यंत उत्कृष्ट और नाजुक थी और उसे भारत में मुगल चित्रशाला में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा अब्दुल समद, क्योंकि इसे सीरी कलम की भी उपाधि दी थी ना बाद में अकबर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वीं शताब्दी में किस शैली के आरंभिक कार्यों की विशेषता हरे पंखदार ब्रश स्ट्रोक और चमकदार रंगों की अपेक्षा कोमल रंग और स्थानिक भ्रम पैदा करने का प्रयास था?
तो इसका हम आंसर देखेंगे तो तबरेज, इसका राइट आंसर होगा तबरेज में। बुखारा की कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बुखारा की कला का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था महमूद मुजाहिब, इसका राइट आंसर होगा डी। फिरदौसी द्वारा लिखित 11वीं शताब्दी के फारसी ग्रंथ शाहनामा ने कई साम्राज्यों के संरक्षकों और चित्रकारों की कल्पना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस ग्रंथ की सबसे प्राचीन सचित्र प्रति किस शताब्दी की है? तो यहाँ पर शाहनामा की बात हो रही, तो सबसे जो प्राचीन होगी वह है 14वीं शताब्दी ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। शाह अब्बास के काल का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो शाह अब्बास में देखेंगे तो रिजा अब्बासी जो था ये शाह अब्बास के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये किसने कहा था? तो कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगेल ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हीगेल। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कला जो है संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है। कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो कर्णवत रेखा व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र को रंगत चक्र में ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ओस्टवाल्ड का जो रंग चक्र है उसमें उन्होंने मूल रंग 4 रखे हैं, कुल 8 रंग हैं, और रंगतों की बात हो तो 24 हैं। तो यहाँ पर 24 ऑप्शन में है नहीं, तो राइट, और 8 भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन का सिद्धांत नहीं है? एकता, रेखा, संतुलन और लय। तो हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा रेखा नहीं है, क्योंकि रेखा, रूप, रंग, तानपोत, अंतराल ये कला के तत्व होते हैं, संयोजन के सिद्धांत नहीं होते। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरूच स्तूप की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कुषाण सम्राट कनिष्क की मस्तक विहीन खड़ी प्रतिमा किस संग्रहालय में है? तो ये मूर्ति हमें मथुरा संग्रहालय में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। कोणार्क सूर्य मंदिर रथ में कितने पहियों से युक्त है? तो 12 जोड़ी पहिए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12। नागों की पूजा का दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो नागों की पूजा का दृश्य हमें अमरावती स्तूप में देखने को मिलता है। गांधार शैली में मानव आकार कितने ताल का माना जाता है? तो गांधार शैली में मानव आकार जो है वो 5 ताल का माना गया है। तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। विलेंडार्फ की वीनस स्त्री किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करती है? तो हम देखेंगे तो पैलियोलिथिक काल जो है इससे संबंधित है विलेंडार्फ की वीनस स्त्री। मिस्र के राजा जोसर का सीढ़ीदार पिरामिड कहाँ स्थित है? तो मिस्र के राजा जोसर का जो सीढ़ीदार पिरामिड है ये सक्कारा में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कांत्रापोस्टो भंगिमा का आविष्कार ग्रीक मूर्तिकारों द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा मूर्तिकार कांत्रापोस्टो का प्रदर्शन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्मीस कैरिंग द इन्फेंट डियोनिसिस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गुड शेफर्ड मोजाइक पेंटिंग कहाँ पर सुसज्जित है? तो इसका राइट आंसर है मसोलियम ऑफ गाला प्लेसिडिया रेवेन्ना। इसका राइट आंसर जो माना गया है वो माना गया है डी। कला इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन थे? तो ये हैं जियोर्जियो वसारी। वसारी ने ये लिखी हुई थी। बैतूल जिले में किस समुदाय के लोग बांस की टोकरियां बनाते हैं? तो बैतूल जिले में हम देखेंगे तो तूरी समुदाय के लोग बांस की टोकरियां बनाते हैं। भारेवा कला मेटल क्राफ्ट बैतूल जिले के किस गांव में की जाती है? तो हम देखेंगे भारेवा कला मेटल क्राफ्ट बैतूल जिले के टिगिरिया में की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टिगिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा में मांडना, अल्पना, रंगोली और भित्ति चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मालवा में मांडना, अल्पना और रंगोली भित्ति चित्र को चितरना, राइट आंसर हो जाएगा इसका चितरना नाम से जाना जाता है।
संपूर्ण बुंदेली लोक चित्रकला किस नाम से जानी जाती है? तो संपूर्ण बुंदेली लोक चित्रकला चत्तेउर नाम से जानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मालवा में चित्रावण के विख्यात कलाकार कौन हैं? तो मालवा में चित्रावण के जो विख्यात कलाकार हैं वो हैं धूल जी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, धूल जी। त्रिफुलिया दुशाला ओढ़े दाढ़ी युक्त योगी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुफा में उपलब्ध भित्ति चित्रों से भारतीय चित्रकला का प्रमाणिक इतिहास का प्रारंभ होता है? तो इस पर हम देखेंगे, तो चित्रों की बात हो रही तो जोगीमारा सबसे पुरानी, तो जोगीमारा से ही हमें प्राप्त होता है। अजंता की 8वीं से 13वीं गुफा तक की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो 8वीं से लेकर के 13वीं गुफा तक हीनयान से संबंधित है। पूर्व मध्यकालीन चालुक्य वंशीय चित्रकला के नमूने किस गुफा में देखने को मिलते हैं? तो पूर्व मध्यकालीन चालुक्य वंशीय चित्रकला के नमूने हमें, तो पूर्व मध्यकालीन का जैसे उदाहरण पूछा तो यहाँ पर बादामी गुफा राइट आंसर होगा। 1508 ईस्वी में जैन शैली की बसंत विलास की अनुपम चित्राकृति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेयर आर्ट गैलरी वंशीगटन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवशास्त्रीयवाद का मुख्य दोष क्या था? एक मिनट, 100 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट हो गया, हाँ ये हुआ राइट आंसर। नवशास्त्रीयतावाद का मुख्य दोष क्या था? नवशास्त्रीयतावाद का जो मुख्य दोष है, इसका जो राइट आंसर माना गया है वो है तर्क कठोरता। तो इसका मुख्य दोष था तर्क कठोरता। किस कला समीक्षक ने कहा है कि आधुनिक कला 30 सहस्त्र वर्ष प्राचीन है? तो ये जो कहा है वो है हर्बर्ट रीड के द्वारा। तो राइट आंसर इसका माना गया है हर्बर्ट रीड। मेडुसा का बेड़ा द राफ्ट ऑफ द मेडुसा किसने चित्रित किया है? तो द राफ्ट ऑफ द मेडुसा थियोडोर जेरिकॉट किया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। रोमांसवाद में चेतना डालकर सामर्थ्यशाली बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन द्रिलाका को रोमांसवाद में चेतना डालकर सामर्थ्यशाली बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा किसने कहा था? तो मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र खींचूंगा ये कहा था गुस्ताव कुर्वे ने। भारत में रॉक कट वास्तुकला का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लोमस ऋषि की जो गुफा है वो अजंता से बहुत पहले बनाएगी। तो जो सबसे प्राचीन उदाहरण है वो लोमस ऋषि की गुफा हो जाएगा। राइट आंसर लोमस ऋषि की गुफा है। पटना संग्रहालय में स्थित दीदारगंज यक्षी प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? तो दीदारगंज यक्षी जिसे हम चौरधारड़ी यक्षी भी कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई मानी गई है वो 5 फीट 4 इंच। राइट आंसर इसका होगा 5 फीट 4 इंच। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत किस माध्यम में मूर्ति निर्माण नहीं हुआ है? मृण मूर्ति है, प्रस्तर मूर्ति है, लोहे की मूर्ति नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। और ताम्र मूर्ति भी देखने को मिलती है। भारत के किस ऐतिहासिक स्थल का प्राचीन नाम ककंदबोट था? तो हम यहाँ पर देखेंगे ककंदबोट सांची को ककंदबोट कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वो भीतरगांव कानपुर का ईंटा मंदिर है। तो भीतरगांव कानपुर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस दार्शनिक ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया है? तो किसने 5 वर्गों में विभाजित किया है? जब बात आएगी तो हम देखेंगे हीगेल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया है। रस काव्य का कौन सा तत्व है? तो हम इसमें देखेंगे कि रस जो है ये काव्य का प्राण तत्व है, क्योंकि रस काव्य का मुख्य विषय रहा है। तो प्राण तत्व, इसका राइट आंसर है प्राण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो स्थायी भावों की निष्पत्ति एवं उसके रसास्वादन में सहायक होते हैं। तो स्थायी भाव की निष्पत्ति एवं उसके रसास्वादन में संचारी भाव सहायक होते हैं। भरत मुनि के अनुसार एक पैर से जो अभिनय प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चारी। जो एक पैर से अनुभव करता है, एक पैर से अभिनय करता है उसे चारी कहा जाता था। कल्पना का आधार सदैव कौन सा अनुभव बनता है?
देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल्पना का आधार सदैव कौन सा अनुभव बनता है? तो जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो हमेशा वो हमारा जो पुराना अनुभव होता है उसी से हम कुछ सोच पाते हैं। तो कल्पना का आधार सदैव पुराना अनुभव बनता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हुआंग कुंग वांग किस काल के चित्रकार हैं? तो हुआंग कुंग वांग जो हैं ये युयाल कालीन हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, युआन कालीन। निम्नलिखित में से अशोका युग के चित्रकार कौन है? तो अशोका युग के जो चित्रकार हैं वो यामातो नो आया नो माकेन, कोमा नो कसेई, आया नो नुकाकोरी, ये तीनों अशोका युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताकेहारा मकबरे के भित्ति चित्र का संबंध किससे है? ताकेहारा मकबरे के भित्ति चित्र का जो संबंध है वो यामातो युग से है। तो यामातो युग में ताकेहारा मकबरे के भित्ति चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के स्वर्ग का दृश्य कलाकृति का संबंध किस काल से है? बुद्ध के स्वर्ग का जो दृश्य है तो ये जो काल है ये अशोका काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो देवी किचिजो-टेन है ये नारा काल से संबंधित है और नाची जलप्रपात ये हियान काल से संबंधित है। डोटाकू जो है ये यायोई काल से संबंधित है और पत्थर की स्त्री की जो आकृति है ये हम देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो देवी किचिजो-टेन ये जो पहला है इसका नारा काल का है तो राइट आंसर बी। इसका ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी वन्य जनजातियों द्वारा रची कला को कहते हैं। तो आदिवासियों वन जातियों द्वारा रचित कला को जनजातीय कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिथौरा चित्रण में चित्र बनाने का कार्य विशिष्ट व्यक्ति करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जो पिथौरा चित्र कला बनाने में विशिष्ट व्यक्ति जो उस चित्र को बनाते थे उसे लखिंद्रा कहा जाता था। निमाड़ में भीलों की एक जाति है। तो निमाड़ में भीलों की जो जाति है वो है सुतार जाति। सुतार जाति जो है वो निमाड़ में भीलों की एक जाति है। श्रीमती शांति परमार को किस कला के लिए और कब पद्म श्री प्रदान किया गया? तो इसमें देखेंगे तो श्रीमती शांति परमार को आदिवासी गुड़िया कला के लिए 2023 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्योपुर कला में खराद कला के अंतर्गत किस लकड़ी पर काम किया जाता है? तो श्योपुर कला में खराद कला के अंतर्गत देखेंगे तो सलई की लकड़ी पर काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपनी स्कूल के प्रमुख कलाकार का क्या नाम था? तो कंपनी स्कूल के प्रमुख कलाकार जो थे उनका नाम सेवक राम था। तो राइट आंसर जो इसका माना गया है सेवक राम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना शैली के कलाकार किस शैली के में चित्रकारी करते थे? तो पटना शैली के जो कलाकार थे वो एंग्लो इंडियन मतलब आधा अंग्रेजी और आधा इंडियन यानी आधा भारतीय और आधा इंग्लैंड दोनों का समावेश था। तो राइट आंसर होगा इंग्लो इंडियन शैली। पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद्र कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? तो ये व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। लालचंद और गोपाल चंद्र ये दोनों लोग व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। प्रोफेसर ईवी हेवल 1896 ईस्वी में किस आर्ट स्कूल के प्राचार्य बने? तो ये हम देखेंगे 1896 में वो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बनते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर सी। फारसी लघु चित्रों का प्राथमिक विषय क्या है? तो फारसी लघु चित्रों का जो प्राथमिक विषय था वो साहित्य में महाकाव्य की कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल काल में फारसी चित्रकला का पहला स्मारकीय संग्रह कौन सा? जामी अल तवारीख नामक सचित्र पोथियों का है। इस पोथी चित्रों पर प्रचुर मात्रा में विदेशी प्रभाव है जो मंगोलों के द्वारा इल खानिद राजकाल में पड़ा। इन विदेशी प्रभावों का मूल स्रोत निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो है चीनी चित्रकला। इसका जो मूल स्रोत था वो चीनी चित्रकला थी। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है?
तो पूर्व का राफेल बेहजाद को कहा जाता है। कौन सा प्रसिद्ध तैमूर शासक कलाओं का विशेष रूप से लघु चित्रकला का संरक्षक था और जिसने हेरात में एक शाही कार्यशाला यानी किताबखाना स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख ने ही की थी। बेहजाद ने तिरिमुट काल के दौरान मुख्य रूप से किस शहर में काम किया था? तो तिरिमुट काल के दौरान हेरात में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वास्तव में चमत्कार शब्द सौंदर्य से अधिक व्यापक है। मानवीय कल्पना पर इसका प्रभाव सौंदर्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी हर्बर्ट रीड ने। कला बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? ये कथन है क्रोचे का। वैज्ञानिक न्यूटन ने किस वर्ष में 7 रंगों वाला रंग चक्र प्रस्तुत किया था? तो जो आयोग ने राइट आंसर माना है 1960 माना है, जबकि इसका राइट आंसर 1660 होना चाहिए था। तो अभी फिलहाल 1960 माना है, लेकिन राइट आंसर इसका 1660 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातल के गुण को कहते हैं, धरातल के गुण को पोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने कला को बताया है, तो प्लेटो ने कला को अनुकृति की अनुकृति बताया है। रोमन फ्रेस्को के उदाहरण निम्न में से किस स्थान पर खोजे गए? तो रोमन फ्रेस्को के जो उदाहरण है वो पोम्पई और हरक्यूलेनियम में खोजे गए थे। निम्नलिखित में से कौन कलाकार चित्रकला व स्फुमातो तकनीकी का प्रयोग करने के लिए विख्यात है? तो स्फुमातो तकनीकी का प्रयोग करने के लिए लियोनार्दो दा विंसी विख्यात हैं। कलाकारों को उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा तो एंट्री इनटू जेरूसलेम, ये जो है तो ये दूचियों का है। फिर द स्कूल ऑफ एथेंस, ये राफेल का है। तो 3 और 4 यानी इसका राइट आंसर होगा ए। तो माना भी है आयोग ने इसका राइट आंसर ए ही माना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। रोज विंडोज किस काल के चर्च और कैथेड्रल वास्तु के चारित्रिक विशेषता के रूप में संबंध है? तो रोज विंडोज की बात हो रही है। तो रोज विंडोज का जो राइट आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो है गोथिक काल, रोज विंडोज। मियोन फ्रेस्को की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मिनोवन फ्रेस्को जो है इसकी जो सबसे प्रसिद्ध विशेषता, प्रमुख विशेषता है चमकीले तथा तरल रंगों से प्रकृति और मानव की स्वाभाविक चित्रण करना। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था? तो बामगार्टन से पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का ही अंग माना जाता था, लेकिन बामगार्टन ने आकर के सौंदर्य शब्द का प्रतिपादन किया, इसीलिए पहला सौंदर्य शास्त्री बामगार्टन को माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का पिता बामगार्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला सत्य का साक्षात्कार है, ये किसने कहा है? कला सत्य का साक्षात्कार है, ये हीगेल ने कही थी ये बात। प्लेटो के अनुसार काव्य मनुष्य को प्रदान क्या करने का साधन है? तो जो काव्य है वो मनुष्य को, इसका जो राइट आंसर माना है आयोग ने उत्तेजना अभी माना है कि उत्तेजना है इसका राइट आंसर। व्हाट इज आर्ट यानी कला क्या है? ये लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, तो राइट आंसर टॉल्स्टॉय हो जाएगा। कला प्रकृति है और उसमें कल्पना भी है, यह किसका कथन है? कला प्रकृति है और उसमें कल्पना भी है, ये अरस्तू ने कहा था। तो ये प्रश्न थे जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे गए थे। तो इसका आंसर जो आयोग ने माना है हमने आपको वही आंसर बताया है। तो मिलते हैं किसी और प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।